अच्छा, एक्टिंग जो है उस पे आ जाते हैं। एक्टिंग कहते, इसकी मैंने मुख्तलिफ डेफिनेशन हैं, मैं आपको ना उसमें नहीं डालना चाहता कि कोई मैं मुश्किल मुश्किल लफ्ज़ बोलूँ और आपको लगे कि यार इस बंदे को बड़ा आता है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। एक्टिंग होता है कि कोई कैरेक्टर प्ले करते हुए कोई कहानी सुनाना। सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है कि किसी कोई फिक्शनल कैरेक्टर जो कि असल में ना हो, फर्जी कैरेक्टर बनना और किसी कहानी को आगे बढ़ाना, कि कोई कहानी सुनाना। आप एक चीज़ जहन में रख लें, आर्ट फॉर्म जितनी भी है ये बेसिकली स्टोरी टेलिंग है। अगर आप स्टोरी टेलर नहीं है तो ये आपका काम नहीं है। अगर आप कहानी नहीं सुना सकते, यह आपका काम नहीं है। अगर आप एक तस्वीर खींचते हैं, आप फोटोग्राफर हैं, और आपकी तस्वीर कोई कहानी नहीं सुनाती, तो आप फोटोग्राफर नहीं हैं। हर वो बंदा जो कोई भी आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन देता है, बेशक शायर हो, राइटर हो, एक्टर हो, डायरेक्टर हो, कैमरामैन हो, डांसर हो, म्यूज़िशियन हो, अगर वो सुन के आपके जहन में कुछ चलता नहीं है, कुछ स्टोरी नहीं सुन रहे आप, कोई कहानी नहीं आप तक पहुंच रही, तो वो बंदा अच्छा आर्टिस्ट नहीं है। हम सारे स्टोरी टेलर्स हैं, हम कहानी सुनाना चाहते हैं, हमें कहानियाँ अच्छी लगती हैं, कहीं ना कहीं से हमारे अंदर कहानी आ गई है और वो ग्रो की है हमारे अंदर, और हम स्टोरी टेलर बनना चाहते हैं। बेसिकली आर्टिस्ट ये चाहता है। जो लोग शक्ल की वजह से आते हैं कि यार तेरी शक्ल गोविंदा वर्गी है तो तू डांस भी अच्छा करना है, तो वो सोचते मैं फिर क्यों ना करा फिल्म, वो नहीं, वो उसका कोई सीन नहीं होता। वो एक दो प्रोजेक्ट्स के बाद कोट बेच रहे होंगे या कुछ और कर रहे होंगे। तो जो स्टोरी अगर आपके अंदर है ना, अगर आप स्टोरी टेलर हैं, आपको स्टोरी सुनाना अच्छा लगता है, ये एक सिंपल सा फार्मूला है कि स्टोरी सुनाना आपको अच्छा लग रहा है ना, अगर तो आप इस फील्ड के आदमी हैं। अगर आपको स्टोरी समझ नहीं आ रही, स्टोरी का मज़ा नहीं आ रहा, आपका ये काम नहीं है, मैं आपको बता दूँ। क्योंकि हम सब कहानी सुनाते हैं, डायरेक्टर भी कहानी सुनाता है, एक अपना वर्जन सुनाता है उस कहानी का, राइटर भी एक कहानी सुनाता है, एक्टर भी कहानी सुनाता है। कि मैं कहानी सुनाना चाहता हूँ कि यार मैंने एक शॉर्ट फिल्म की, एक फिल्म फेस्टिवल के लिए, काफ़ी फिल्म फेस्टिवल्स में गई, नसीरुद्दीन शाह साहब ने देखी 2 दफ़ा वो फिल्म, महेश भट्ट साहब ने देखी। तो उसमें मैं गोरकन की कहानी सुनाना चाहता था। देखें, ज़रूरी नहीं है कि आप हवाई जहाज़ से उतरेंगे तो फरारी में और 6 लड़कियां इधर और फिर आप वो कोई करेंगे तो आपका ग्रैंडर होगा। ये मेरी कोई दिलचस्पी नहीं इससे। कहानियाँ बहुत सादा तरीके से सुना सकते हैं और हर बड़ी कहानी सादा तरीके से ही सुनाई जाती है। एक फ़िल्म जो है आपने ज़रूर देखनी है, उस फिल्म का नाम है चिल्ड्रन ऑफ हेवंस, बच्चा हाय आसमान, फ़ारसी में उसका नाम है। माजिद मजीदी साहब की फ़िल्म है, ईरानी फ़िल्म है। दुनिया के सबसे ज़्यादा अवार्ड्स उस फिल्म ने लिए हैं। वो स्टोरी इस चीज़ के बारे में है कि 2 बच्चे हैं एक गरीब घर के, और उनके पास जूतों का सिर्फ एक जोड़ा है। तो पहले वो बच्ची जाती है, उसका स्कूल मॉर्निंग में है, वो बच्ची वो जूता पहन के जाती है और वो फिर वापस आती है, और सेकंड टाइम पे बच्चा जाता है वही जूता पहन के, और वो भागता हुआ जाता है क्योंकि वो लेट हो जाता है। जूतों का जोड़ा एक ही है, माँ गरीब है, माँ बाप गरीब है, माँ बीमार है, तो वो अपने बाप को कहना नहीं चाहते कि हमें जूता ले दो। तो वो जूते को कैसे वो 2 बच्चे मैनेज कर रहे हैं, दैट्स द स्टोरी। और ये ऑस्कर्स के अंदर फॉरेन फिल्म अवार्ड, 100 से ज़्यादा अवार्ड्स हैं इस फिल्म के, इंटरनेशनल 100 से ज़्यादा। और वो सिंपल टेक्निक पे बनी हुई है, कोई ये नहीं कि ड्रोन लगे हुए हैं, कि क्रेन लगाई हुई है, ट्रैक हो रहे हैं, कैमरा ध्वज गया थे, कुछ नहीं हुआ हुआ। सिंपल पीटीवी के ड्रामे की जो टेक्निक होती है, क्योंकि जो रियलिस्टिक फ्रेम है ना वो ये है, जैसे मैं देख रहा हूँ, जैसे आप मुझे देख रहे हैं, ऐसे तो नहीं हो सकता कि मैं एकदम ऐसे चला जाऊँ और यहाँ से भी आपको देखना शुरू कर दूँ, या आप एकदम हवा में ऐसे घूमें और इधर से इधर चले जाएँ। जैसे ड्रोन आपको दिखाता है, ये क्रेन दिखाती है। रियलिस्टिक जो फ्रेम है वो यही है जो इस वक्त आप मुझे देख रहे हैं। वो सारी फिल्म ऐसे ही बनी हुई है, फिक्स फ्रेम, जो फिक्स फ्रेम की टेक्निक होती है, सारी फिल्म उस पर बनी हुई है। तो उस बच्चे के स्कूल में एक कंपटीशन होता है जिसमें पहला इनाम होता है गोल्ड मेडल, दूसरा इनाम होता है जूते,
तो वो उसमें हिस्सा लेता है कि मैं दूसरे नंबर पे आऊँगा और मैं जूते ले लूँगा। तो अब आप पहले नंबर पे तो आने की प्लानिंग कर सकते हैं, दूसरे नंबर पे आने की प्लानिंग नहीं कर सकते, या आप आखिरी की प्लानिंग कर सकते हैं। तो उस रेस में आते हैं सारे बच्चे, उनके माँ बाप आते हैं, कोई जूस पिला रहा है रेस से पहले, कोई दूध पिला रहा है, कोई क्या, और ये गरीब बच्चे बेचारे वहाँ पे खड़े हुए हैं और ये भागता है और ये जूते इसके जहन में आते हैं और ये जज्बाती होकर भागता है और ये फर्स्ट आ जाता है। फर्स्ट आ जाता है तो इसको मेडल मिलता है लेकिन जूते नहीं मिलते। तो जब टीचर और सारे इसको उठाते हैं कि तुम जीत गए हो, तो ये रो रहा होता है कि मुझे जूते नहीं मिले। तो इतनी ये इमोशनल स्टोरी है और इतनी ये ज़बरदस्त स्टोरी है कि आपका जहन हमेशा के लिए बदल जाएगा कि यार असल काम तो ये है। ये हम क्या देख रहे हैं कि लड़की एक को चीट कर रही है, लड़का 3 को चीट कर रहा है, ठीक है, उसकी शादी उससे हो गई है लेकिन उसने उससे भी करनी है, उससे नहीं हो रही तो इससे वो छुड़वा रही है, नंद ने ये क्या बकवास है यार, ये क्या फजूल बातें हैं। ड्रामा आप कहानी वो करें जो लोगों की ज़िंदगी में कुछ बेहतरी लेके आए, उनको अफीम पे ना लगा दे कि अच्छा प्यारी प्यारी लड़कियां देखो, अच्छे अच्छे लड़के देखो और सो जाओ, ठीक है, और अफीम की तरह अच्छा नहीं वो इसकी शादी उसे होगी कि नहीं, इसको तलाक तो नहीं होने लगी, इसकी इतने सालों से मंगनी हुई भी है। अब मेरे एक दोस्त हैं वो ड्रामा लिखते हैं, उन्होंने एक ड्रामा लिख के भेजा और ड्रामा चल रहा था, तो तीसरी एपिसोड में एक लड़की की डिवोर्स थी, तो उन्होंने उसको बुला लिया, उन्होंने कहा यार ये क्या फजूल बात है, इससे लोगों की हमदर्दी जो है जुड़ गई है इस लड़की से, इसकी तलाक नहीं करनी तुमने। तीसरी एपिसोड में वो 12 एपिसोड तक खींच के ले गया तलाक को। अब हर एपिसोड के एंड पे ये हो रहा है कि यार होनी कि नहीं होनी, होनी कि नहीं होनी। वो छुप छुप के उसका मियाँ जो है वो उसका फ़ोन चेक कर रहा है, ठीक है, तो जो शादीशुदा लोग हैं उनके जहन में आता है हाँ यार एक दफ़ा एने भी इंज किया सी, मतलब फ़ोन तो चेक करा। वो आपके जो डार्क वो फीलिंग्स है ना वो उनको फीड कर रहे हैं, आपके अंदर शक को बड़ा कर रहे हैं, आपके अंदर ट्रस्ट को ख़त्म कर रहे हैं, रिश्तों के ऊपर ट्रस्ट को ख़त्म कर रहे हैं, ठीक है। वो मैं एक सीन देख रहा था उसमें वो मैं हैरान हो गया कि किस तरह ये सीन बनाया उन्होंने। वो एक लड़की के पीछे पड़ा हुआ लड़का मुसलसल, कभी उसके ऑफिस चला जाता जाके ये कर रहा है, कभी कोई घटिया सा आदमी, तो बाज़ार में उसके पीछे चल रहा है और उसके पीछे बातें कर रहा है और वो जवाब नहीं दे रही, ये मैंने खुद देखा है। वो उसको कहता है तुम थोड़ी देर के लिए गैरत को भूल नहीं सकती। अब अंदाज़ा करें ये जुमला है? तो वो लड़की जो है ना वो रुकती है और मुस्कुराती है, यानी कि वो सोचती है कि हाँ चलो भूल जाती हूँ, अब तुमने इतना कह दिया तो भूलना तो बनता है। तो वो मुड़ के उससे मुस्कुरा के बातें करना शुरू कर देती है। यार हम में से बड़ा ही कोई, मैं कहता हूँ कि घटिया आदमी होगा जो लड़की को ये बात कहेगा। अगर आप लड़की की इज़्ज़त करते हैं तो ये तो आप उसको कह ही नहीं सकते, ठीक है ना। तो कोई मेरी बहन बेटी को कहे ये भी नहीं मैं चाहता। ये हमें सिखा क्या रहे हैं यार, ये हमें किस तरफ लगा रहे हैं। और एक तरफ वो लोग कि वो माजिद साहब की फ़िल्म जो मैं आपको बता रहा हूँ कि वो आपके अंदर इतना वो दर्द और एहसास पैदा करती है वो फिल्म कि आप उसके बाद देखते हैं कि यार कोई बच्चा जिसके इसके बाद जूते हैं कि नहीं, वो आपके जहन में हमेशा के लिए आ जाता है कि यार ये वो बच्चा ना हो गई, ये बच्चा कहीं उस ऐसी किसी चीज़ से ना हो। तो खैर वो उसको जूते तो नहीं मिलते, उसको मेडल मिल जाता है। तो वो घर आता है और वो सर झुकाया होता है उसने, और उसकी बहन बहुत इंतज़ार कर रही होती है कि जूते इसको मिल गए होंगे। तो अंदर एंटर होता है तो बहन भाग के आती है ऐसे, तो वो उसको कुछ जवाब नहीं देता और सिर्फ ऐसे सारे लाता है और तो सहन में एक पॉन्ड सा बना होता है, तो उधर पाँव लटका के वो बैठ जाता है। तो शाम को उसका बाप आता है घर, तो उसने साइकिल के पीछे जूते रखे होते हैं, यानी कि आपको थोड़ा सा रिलीफ मिलता है कि शुक्र है उसको जूते मिल गए। तो मैं बिलीवर हूँ ऐसी स्टोरीज़ का, मुझे ये स्टोरीज़ जो हैं वो अट्रैक्ट करती हैं और ये है असल काम। तो मैं बात कर रहा था कि मैंने एक शॉर्ट फिल्म की जिसमें मैं गोरकन बना हुआ था, 6 फीट उसका नाम था। तो गोरकन स्टोरी ये थी कि गोरकन है एक, तो उसकी शादी है, वो शादी में मसरूफ़ है, ढोलक बज रही है वगैरह वगैरह। तो मोहल्ले में किसी की डेथ हो जाती है, तो वो अपनी शादी वाले दिन कब्र खोदता है। तो ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी थी कि पहला जो शॉट था वो ये कि कब्रिस्तान में कैमरा ऐसे जा रहा है और शादी के गाने चल रहे हैं पीछे,
तो वो बंदा जो एक दो समझ लें कि इंतहाओं के बीच में था, कि एक तरह इंतहाई खुशी और एक तरह इंतहाई गम, तो वो स्टोरी थी जो कि बहुत से फेस्टिवल्स में गई। और मेरा स्टार्ट ये था कि मैं वो डीवीडी लेके हर बंदे के पास गया। मैंने किसी को नहीं कहा कि मुझे काम दे दें या जो भी, तो मैंने सिर्फ दिखाई जाके कि देखो मैं इस तरह का काम करता हूँ, ठीक है। तो मुझे ये बेहतर लगा कि ये सही तरीका है। तो ये आपके लिए एक सीख भी है कि आप भी ऐसी स्टोरीज़ की तरफ जाएं। और अब आपके पास कैमरे हैं, हर फ़ोन में कैमरा है, 4K कैमरे हैं। मैं आगे इस पे बात करूँगा कि हम अपने कैमरों से क्या काम ले सकते हैं और हमने आगे क्या करना है। हम 3 दिनों में इस चीज़ को कवर करेंगे कि आपने अपनी हर चीज़ से क्या काम लेना है। जो भी रिसोर्सेज आपके पास हैं, छोटे से छोटा, बेशक वो एक मोबाइल फ़ोन का कैमरा है, आपने उससे काम क्या आप ले सकते हैं। अच्छा, हम बात कर रहे थे कि कोई भी किरदार आप प्ले जब करते हैं कोई कहानी सुनाने के लिए, तो आप एक्टिंग कर रहे होते हैं। और कोई भी ऐसा शख्स जो ये काम करता है, वो टीवी पे करे, थिएटर पे करे, फिल्म पे, रेडियो पे, कहीं भी करे, वो एक्टर कहलाता है। ये तो होगी आपकी एक्टिंग और एक्टर की डेफिनेशन। तो ये है वो जो काम आप करना चाहते हैं। आज के बाद आप पूरे कॉन्फिडेंस से ये कहा करें कि मैं एक्टर हूँ, ठीक है, क्योंकि आप वो हैं एक्चुअली, और आप जो करना चाह रहे हैं वो एक्टिंग है, ठीक है। और एक्टिंग क्या होती है, आप एक कहानी का हिस्सा बनते हैं और आप एक कैरेक्टर बन के वो कहानी आगे बढ़ाते हैं, ख़ुद को आगे नहीं बढ़ाते। ये भी मैं आपको बता दूँ, जिस सीन में हमारे यहाँ ये होता है कि एक्टर्स क्या करते हैं कि कोशिश करते हैं कि सामने वाला एक्टर नज़र ना आए, मैं आऊँ, मैं खा जाऊँ इसको। ये हमारे एक टर्मिनोलॉजी है फील्ड के अंदर। यार मैंने ऐसा सीन किया, मैं तो खा गया सबको। यार कमाल होगी, आदमखोर हो आप, बंदे खाते हो। सीन वो अच्छा होता है जिसको देख के लोगों को अच्छा लगे, ये ना लगे कि ये चढ़ाई कर गया, वाह जी वाह, वो फिल्म बुरी जाती है। मैंने इंडिया में ये सीखा कि अनफॉर्चुनेटली ये कहना पड़ता है बार बार कि मैंने इंडिया में ये सीखा, वो स्क्रीन शेयर करते हैं। ये लफ्ज़ मैंने वहाँ सुना पहली दफ़ा कि मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, कि ये आपकी भी है, मैं शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पे ये नहीं होता, यहाँ पे होता है कि देख मैं तेरे ना करना की है, हाँ, कि मैं देखना, ये जब एक्शन होगा फिर मैं तुम्हें बताऊँगा मैंने क्या करना है। ऐसे एक्टर हैं इधर भाई। और सीनियर तो ये करते हैं कि कानों को हाथ लगाओगे आप, आपको समझ नहीं आएगी क्या हुआ। कि आपने लाइन अच्छी बोल दी, वो रीटेक कर देंगे, कैसा है, दोबारा करो। उसके बाद वो आपको गलत क्यों देंगे, लाइन कुछ है, आपको कुछ कह देंगे, और उन्होंने आपको सिर्फ एक्सप्रेशन देने हैं, वो हंसी वाली शक्ल बनाएंगे, तुम अगे रो रहे हो, वो कैमरे के पीछे खड़े हैं, आपको हंसाएंगे जानबूझ के। तो इतना पक्का और फोकस रह के, ये कोई फूलों की सेज नहीं है, ये बड़ा कट थ्रोट कंपटीशन है। लड़कियों का तो उससे भी ज़्यादा, वो तो कहते हैं मार ही डालो दूसरी लड़की को, मतलब कि जो स्क्रीन पे अच्छी लग गई है, दूसरी तो कहती है कि इसको तो बस दोपहर के खाने में ना जहर दे दो, कुछ करो, इसको निकाल दो यहाँ से। तो यहाँ इस तरह भी होता है। एक्टिंग करने के लिए जो स्किल्स रिक्वायर्ड हैं, जो आपके अंदर होने चाहिए, आप सबके अंदर होने चाहिए, वो क्या है? सबसे पहली चीज़ है एक्टिव इमेजिनेशन। एक्टिव इमेजिनेशन का मतलब ये है कि जब मैं ये कहूँ कि रात का वक्त है, सारी लाइट्स ऑफ हैं, आप अकेले इस कमरे में बैठे हैं, तो आपको आपका दिमाग ये सब ऑफ करके दिखा दे एक दफ़ा। ये है एक्टिव इमेजिनेशन, ठीक है। या मैं आपको कहूँ कि आपका कैरेक्टर ये है कि आप यहाँ से बाहर जाएंगे, बाहर 5 लड़के लड़ रहे हैं, आप उनको छुड़ाएंगे और आप उसको ये करेंगे और आपने उसे ऐसे करना है, तो आपका दिमाग चलना शुरू हो जाएगा, मैं कैसे छुड़ाऊँगा, मैंने क्या पहना होगा, मैं मारूँगा मुक्का, ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मैं उसको धक्का दूँगा। तो आपका इमेजिनेशन एक्टिव हो जाए। या आपके सामने एक सीन आए कि आप डॉक्टर बने हुए हैं और आप गाड़ी चला के जा रहे हैं, तो आप वो फील करना शुरू कर दें। ये एक्टिव इमेजिनेशन ज़रूरी है। अच्छा, इसको आप कैसे एक्टिव कर सकते हैं? क्योंकि हम रियल वर्ल्ड में रहते हैं, ठीक है, हम जाते ऐसी अंडे ब्रेड भी लेके जाने दें,
तो बिजली का बिल भी देना है, तो वो भी ज़हन में रखना। इतनी एक्टिव इमेजिनेशन नहीं ना रखनी कि आप इमेजिन ही कर रहे हैं कि आप सुपरस्टार हैं, आप इमेजिन ही कर रहे हैं कि आप हीरो बन गए हैं, आप इमेजिन ही कर रहे हैं कि आप ज़बरदस्त हो गए हैं, लेकिन एक्चुअली आप बेड पे सोए हुए हैं। तो वो वाली उसकी बात नहीं कर रहा, क्योंकि हम रियल वर्ल्ड में रहते हैं तो करते करते हम अपनी एक्टिव इमेजिनेशन को कम करते चले जाते हैं। हम बचपन में कहानियाँ सुनते हैं, हम बड़े होकर नहीं सुनते। हमारी एक्टिव इमेजिनेशन कम होती जाती है। बचपन में हम सुनते हैं तो वो कहते हैं कि एक शहज़ादा था, वो ऐसे हुआ तो शहज़ादी ने कहा कि तुम ये करके ले आओ तो फिर उसकी जान बच जाएगी, तो उसकी जान तोते में थी तो जिन ये करता है। तो हम इमेजिन करते थे कि अच्छा उठता जाएगा, ये होगा वो होगा। अब हम नहीं करते। तो जैसे जैसे हम मैच्योर होते हैं, रियल वर्ल्ड को देखते हैं, हमारी एक्टिव इमेजिनेशन कम होती जाती है। और इस वजह से हम और लोग भी ये चाहते हैं कि हम वो पक्का सा मुँह बना के फिरते रहें ताकि हम लोगों को अच्छे लगें, प्रेजेंटेबल लगें, लोग हम पे ज़्यादा ट्रस्ट करें। तो हम एक्टिव इमेजिनेशन को भूल जाते हैं, छोड़ देते हैं, अनलर्न कर देते हैं। यानी कि हमें आता है लेकिन हम भूल जाते हैं, उसको छोड़ देते हैं। तो वो चाहिए होती है। अच्छा, अब उस जोन में रहने के लिए आपको थोड़ा सा अकेला रहने की आदत पड़ जाती है। एक्टर्स जो हैं वो सोशलाइज नहीं करते, म्यूजिशियंस जो हैं वो सोशलाइज नहीं करते, वो अपने कंफर्ट जोन में रहते हैं जहां उनका दिमाग एक्टिव वो रख सकें। मतलब ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ 'ਤੇ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਪੁੱਪੀ ਕੋਲ ਵੀ ਬਹਿ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਆਪਾ भी सुन लिया, ਇਹਨਾਂ ਦਾ मसला भी हल हो गया। ऐ नहीं तुसी कर सकते। फिर आप उसी जोन में रहेंगे, आप कहेंगे यार मेरे से नहीं होना, मैं अपने किसी काम में लगा हुआ हूँ, मैं कोई कहानी लिख रहा हूँ, उधर मेरा दिमाग उधर लगा हुआ है, या मैं एक कोई ड्रामा बना रहा हूँ, मेरा जहन वहाँ पे है। अब मैं ये भी देखूँ कि दूध वाला आया है कि नहीं आया, मतलब समझ रहे हैं आप। तो रियलिटी आपको बार बार बाइट करती है, लेकिन आप एक्टिव इमेजिनेशन इसीलिए आप छोड़ते चले जाते हैं। एक्टर होने के लिए ज़रूरी है कि आपके अंदर एक्टिव इमेजिनेशन हो, और उसकी प्रैक्टिस ये है कि आप किताब पढ़ेंगे। किताब पढ़ने से एक्टिव इमेजिनेशन की ट्रेनिंग होती है, फिल्म देखने से नहीं होती, टीवी देखने से नहीं होती। किताब पढ़ने से कैसे होती है? जब आप किताब पढ़ते हैं तो उसमें आप ये पढ़ते हैं कि रात का वक्त था, अहमद घर से निकला और वो पैदल चलता हुआ आ रहा था, स्ट्रीट लाइट्स ऑन थी, बारिश हुई हुई थी, सड़क गीली थी और वो चलता। तो आपके जहन ने ये पूरा सीन क्रिएट किया है कि नहीं किया? आपने अहमद भी बनाया एक, आप चले भी। अच्छा, आपने और तरह का अहमद बनाया, आपने और बनाया, आपने और बनाया। जब आप फिल्म देखेंगे तो फिल्म में अहमद बना हुआ होगा, आपको बनाना नहीं पड़ा। वो सड़क होगी वहाँ पे, आपको बनानी नहीं पड़ी। बारिश हो चुकी है, आपको करनी नहीं पड़ी। लाइट ऑन है वहाँ पे, आपने नहीं जलाई। तो आपकी इमेजिनेशन एक्टिव नहीं हुई, आप तो बना बनाया देख रहे हो। तो किताब पढ़ने से इमेजिनेशन एक्टिव होती है, जो कि एक्टर होने के लिए ज़रूरी है। और जब हम किताबें पढ़ते हैं एक्टिंग की, तो ये नंबर 1 पे लिखी हुई है, ये चीज़ ज़हन में रखना। उसके बाद है कि इमोशनल फ्लेक्सिबिलिटी। जुमा कितने बजे है? 2 बजे। अच्छा, तो 1:30 बजे हम ब्रेक करेंगे। अच्छा, वो मैं बाद में अनाउंस कर देता हूँ ब्रेक के बारे में। अच्छा, उसमें है कि इमोशनल जो फ्लेक्सिबिलिटी है, यानी कि देखें, इस बात को बड़े गौर से समझें। मैं जो बातें आपको बता रहा हूँ ना, ये मैंने सीखी हैं कोई 15-20 सालों में, ठीक है। तो ये एक एक बात जो है, ये मुझे इसी तरह से किसी ने नहीं बताई। एक बात मुझे आज पता चली, दूसरी 2 साल बाद पता चली। कोई ना साथ बिठाता था ना बताता था, बैठने ही नहीं देते थे जूनियर आदमी को। कहाँ बैठने देते हैं? आप जाएंगे फील्ड में, आपको लग जाएगी समझ, ठीक है। कोई आपको अंदर ही नहीं आने देगा, क्या करेंगे आप? तो इसलिए ये जो चीज़ है, ये समझें। मैंने भी ये सीखी है, बहुत टाइम लगा है, तो आपका वही टाइम बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। जो इमोशनल जो फ्लेक्सिबिलिटी है ना, वो ये है कि एक सीन है कि माँ की डेथ का सीन है, ठीक है। तो आपने रोना है। अब अल्लाह सबकी माँओं को सलामत रखे, आमीन, और खुश रखे आपसे, और आप भी उनसे खुश हों, वो भी आपसे खुश हों। तो वो रोना है जी आपने उसकी डेथ पे। अब ना तो जब मैंने ये सीन किया
तो मेरी मदर तो ज़िंदा थी उस वक्त। ना वो आपकी मदर है, ना वो फौत हुई हुई है, ना आप उसके बेटे हैं, लेकिन आपने करोड़ों लोगों को कन्विंस करना है कि ये ऐसा ही हुआ। तो ये एक ख़ास तरह की इमोशनल फ्लेक्सिबिलिटी डिमांड करता है ये वाला सीन। इससे पहले आप अपने दोस्त के साथ फ़ोन पे बातें कर रहे थे, हंस रहे थे, ठीक है, या सिगरेट पी रहे थे या जो भी कर रहे थे। अब एकदम उसने कहा एक्शन, तो आप रोना शुरू कर देंगे और वो सही एक्टिंग कर लेंगे। कैसे होगा? नहीं हो सकता। तो ये जो स्विच है ना, यहाँ से यहाँ आना, ये कंट्रोल आपका होना चाहिए।